जज साहब मैं आके डेफिनेटली अभी पहले तो हम लोग सोचते थे कि शायद सभी लोगों को या प्रॉपर जो कॉमन पब्लिक है या आम जनता है उन तक आके ये सारे चीजें नहीं थी, या फिर उन लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता था। लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद जब मैंने आके वकील सर की और उनके टीम की जब पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सुनी, तो दिल में एक ना उम्मीद सी जागी है कि सच्ची में जो हम लोग सोचते थे कि जो सिर्फ एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल तक है या क्लोज ग्रुप ऑफ मेंटालिटी वाले लोगों तक है, लेकिन नहीं, वो चीजें काफी हद तक पब्लिक ने एक्सेप्ट करी है, देखी है और उसको एक्सेप्ट करी है और उसके लिए आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं। यही चीज आके हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना, हम कॉमन पब्लिक है, बाउंडेशंस इतनी थी, बाउंड्रीज इतनी थी, उस बाउंड्री को नहीं लान पा रहे थे। लेकिन अब ये वाली जो चीज जो आप लोग कर रहे हो, ये देख के अब सही में एक उम्मीद जगी है कि डेफिनेटली अब आवाज दोबारा से उठाना शुरू करना चाहिए। और इन सभी के लिए हमने इस इंडस्ट्री में देखा है, जिस फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि चाहे वो दिव्या भारती हो, वो आके परवीन बाबी हो, श्रीदेवी जी हो, सबको आके सब लोग सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, ये एक मोड ऑफ ऑपरेंडी था, ये मर्डर किया जाता था और इसको आके सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और हम कॉमन पब्लिक, क्योंकि हम जानते नहीं थे, हमारे को चीजें पता नहीं थी, हम भी सोचते थे कि शायद ये सच हो सकता है और हम लोग चुप रह जाते थे। लेकिन जब ये सारी चीजें बाहर आने लगी है और अगर इन चीजों को अभी भी स्टॉप नहीं किया गया, तो इसी तरीके से ये लोग अपना मर्डर करते रहेंगे और उसको सुसाइड नाम देते रहेंगे और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। यहाँ पे आके मेरे पास आके कुछ ऐसी फोटोज भी हैं जज साहब, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जो शायद अभी तक उन लोगों के अलावा जिन्होंने डिटेलली उसे नहीं देखा, तो उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे एविडेंसेस है जो उनके फोटोज से ही दिखती है कि उनके ऊपर स्टन गन चलाई गई है। स्टन गन जो होता है ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, वो चलाई गई है। उनका पैर तोड़ा हुआ है, उनका पैर टूटा हुआ दिख रहा है फोटो में। ये सारी चीजें हम लोग आके सोशल प्लेटफॉर्म्स में रख के रोटेट करते हैं, लेकिन कभी ये ऑप्शन नहीं मिला कि कोई एक वैलिड, जैसे होता है ना कि हम एक पिटीशन रख के या कोर्ट के सामने ये सब सबमिट कर पाए। हाँ, डेफिनेटली फैमिली ने ये सारी चीजें सबमिट करी होंगी, लेकिन अगर ये सारी चीजें आम जनता तक दिखेंगी, तो हर एक जनता का सदस्य वो उठेगा, वो भी आवाज उठाने के लिए आगे आएगा। ये मुझे फोटो दिखाइए, अगर आप ये देखेंगे पैर टूटे। सर एक चीज और थी दैट देयर वाज अ सेकंड चार्जशीट दैट वाज सपोज्ड टू बी फाइल्ड इन सुशांत सिंह राजपूत केस बाय मिस्टर समीर वानखेड़े। क्या उनको हटाने का रीजन यही था क्योंकि उसमें बहुत सारे पावरफुल्स और इन्फ्लुएंशियल्स के नाम बाहर आते, जिससे सुशांत सिंह राजपूत केस और ज्यादा मजबूत बनता? आज जो हम समीर वानखेड़े के साथ देख रहे हैं, what's happening, is it because he raised his voice for Sushant Singh Rajput? And had he been in this case, I'm sure things would have been different and for the better of the case. So that where is that charge sheet is what I really wanted to ask the CBI there. वो कहाँ है वो चार्ज शीट जो उन्होंने ऑलरेडी फाइल की हुई है, वो क्यों सामने नहीं आई है? और फॉर योर इंफॉर्मेशन, समीर वानखेड़ी जी के केस में अपना टीम काम कैसा करता है इसका बेस्ट एग्जांपल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, काम बोलते हैं। शाहरुख खान और आर्यन खान, इनको मतलब ऐसा आरोप लगा कि आर्यन खान को बचाने के लिए शाहरुख खान ने उनकी पर्सनल सेक्रेटरी पूजा दादलानी के थ्रू 18 करोड़ में डील किया और 50 लाख पहुंचाए। और ये आरोप दिखाते हुए समीर वानखेड़ी जी पे एफआईआर रजिस्टर कर दी गई और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एलसीबी उसमें कंप्लेनेंट है, और जो विटनेस है उनका सीनियर ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह, वो खुद उस केस में इंक्वायरी ऑफिसर खुद ही है और खुद ही विटनेस है, राइट। और इसीलिए कैट की उनको जो जीत मिली है वो दैट इज कमेंडेबल। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसा ये केस फाइल हुआ तो समीर वानखेड़ी जी ने कोर्ट में पिटीशन लगाया, वो मैटर चल रहा था और सीबीआई के काउंसिल थे, रोज कोर्ट में आके हर डेट पे इनका इंटरव्यू रिलीव हटाओ, हमको इनको अरेस्ट करना है, हमको ये करना है, करते थे। लेकिन हमारी टीम की मीटिंग हुई, उसमें एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन लेने के बाद में पहला
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका रशीद खान पठान जी की तरफ से फाइल किया गया। रशीद भाई खड़े हो जाइए। एक अगेंस्ट शाहरुख खान, अगेंस्ट सीबीआई, अगेंस्ट एनसीबी। दूसरा समीर वानखेड़े जी के रिट पिटीशन में इंटरवेंशन फाइल किया ईश्वरलाल अग्रवाल जी ने। ये पिटिशनर है, उनका काउंसिल मैं हूं उस केस में। अब 2 लाइन का केस था और कॉमन मैन एक्चुअली हंसेंगे उस चीज के लिए। हमने कहा कि ऐसा मान के चलते हैं, आपके आरोप सही है कि शाहरुख खान ने 18 करोड़ में डील किया और 50 लाख पहुंचाए। सेक्शन 12 और सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो ये कहता है कि जो ब्राइब देता है वो पहला आरोपी है। तो और अगर ब्राइब दिया तो उसने 15 दिन के अंदर सीबीआई को इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर दबाव में दे दिया। यहाँ तो 2 साल हो रहे हैं और आप उसमें एफआईआर कर रहे हो। शाहरुख खान को आरोपी क्यों नहीं बनाया आपने? शाहरुख खान को आरोपी बनाइए। एक दूसरी चीज, जो प्रूफ्स एविडेंसेस अवेलेबल थे उसके बेस पे आर्यन खान भी प्राइमा फैसी अक्यूज्ड है और आर्यन खान के ड्रग्स चार्ट है। अमिताभ बच्चन की जो पोती है नाव्या नवीली नंदा और ऐसे अदर बड़े बड़े लोगों के नाम है। वो उनका एनसीबी का ही रिकॉर्ड अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में पेश किया और कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। तो इन एनसीबी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो। 341D सीआरपीसी का अर्जी लगाया, तो आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये इसमें डिटेल दिया है। जिस दिन अर्जी लगा उस दिन से एनसीबी सीबीआई बैकफुट पे। पहले कह रहे थे कि रोज अभी आर्गुमेंट लो, बाद में उनका नया आ गया। नहीं, वो क्या है, अभी मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। हमारे को हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी को हम बुला रहे हैं, तो आप एक लंबी डेट दे दीजिए। तो ये आपको बस जस्ट एग्जांपल बताया है कि इनकी गलतियां कैसी पकड़ी जाती है और कैसा गिल्टी कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम और अच्छे अधिकारियों को मदद करने का काम ये टीम करती है। ये ऐसे एग्जाम्पल से पूरा वो आप ब्रोशर में देख लीजिए, आपको वेबसाइट में भी डिटेल मिल जाएगा। इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट में भी देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। तो सब उसमें डिटेल दिया हुआ है। यस, तो अगर ये उस टाइम पे समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत केस में होते तो वो जो जितने पावरफुल्स और इन्फ्लुएंशियल्स के नाम आ रहे थे सेकंड चार्जशीट में वो सब पकड़े जाते और सुशांत का कहीं ना कहीं न्याय जल्दी हो जाता, हमें इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ता। यस, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके लेवल पे किया है, आप तो फिर भी मोर देन कॉमन हो। लेकिन कॉमन मैन को तो एक सिंपल बात उसकी क्या रहती है, कॉमन मैन की 2 चीजें, उसको मारा, आंखों पे काला, ये एक्चुअली मर्डर है, क्लियर दिख रहा है, तुम्हारा ही कैबिनेट मिनिस्टर कर है, तो आरोपी को सजा क्यों नहीं हो रही? बस कॉमन मैन को इतना ही। कॉमन मैन क्या कहता है, आप आपकी स्टोरियां घुमाओ मत, हमको लॉलीपॉप दो मत, हमको सिर्फ आप बताओ ये गलत हुआ, आरोपियों को सजा क्यों नहीं। यही है हमारा जो कॉमन मैन का सवाल है। और जो हमारे ही टैक्स पेयर के मनी से जो अधिकारी काम, अधिकारी हो, जज हो, शपथ लेते हैं, मैं संविधान के दायरे में रहकर किसी के साथ पक्षपात किए बिना, विदाउट फियर और फेवर, कानून में, संविधान कानून के दायरे में रहकर मैं न्याय करूंगा, अपने पद का निर्वहन करूंगा। मिनिस्टर भी लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लेता है, लेकिन काम करते हैं उस शपथ के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को उनकी सही जगह कहां पर है? उनकी जेल। तो उनके सही जगह पर पहुंच